प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाना हो, सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन बनाना हो, तो हम लोगों ने देखा कि ऑक्सीडेशन तो होता है बट इन टर्म्स ऑफ डिहाइड्रोजिनेशन होता है। अब हम लोग का एक दूसरा तरीका है, डिहाइड्रोजिनेशन करना है बट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज नहीं करेंगे, मेटल से होते हुए पास करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कहता है वेपर्स ऑफ प्राइमरी अल्कोहल या सेकेंडरी अल्कोहल को हॉट मेटल या हॉट कॉपर से होकर अगर पास करें, जैसे कि कहता है वेपर्स ऑफ प्राइमरी अल्कोहल RCH2OH इज पास्ड ओवर हीटेड कॉपर एट 573 केल्विन, तो यहाँ भी डिहाइड्रोजिनेशन होता है एंड अगेन एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है, डिहाइड्रोजन। और सेकेंडरी अल्कोहल का अगर रहेगा RCHR-OH सेकेंडरी अल्कोहल रहेगा, इसको भी अगर सिमिलर कंडीशंस में कॉपर से होते हुए अगर पास करें तो कीटोन बनेगा RCOR-। और यदि टर्शियरी अल्कोहल है, टर्शियरी अल्कोहल अगर है, टर्शियरी अल्कोहल है तो इसका कहते हैं डिहाइड्रेशन होगा। इसी परिस्थिति में कॉपर से ही पास करेंगे, बस इस बार डिहाइड्रेशन हो जाएगा और अल्किन का फॉर्मेशन होगा, अल्किन का फॉर्मेशन हो जाएगा डबल बॉन्ड CH2। तो बाकी जगह हो रहा था डिहाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजन हट रहा था, और टर्शियरी अल्कोहल में वाटर हट गया यानी डिहाइड्रेशन हो गया। सो दीज आर सम ऑफ द रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स, रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स। अब जरा हम लोग देखते हैं फिनॉल के भी कुछ रिएक्शन है, फिनॉल्स के। तो अब हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शंस ऑफ फिनॉल्स, फिनॉल्स के रिएक्शन, फिनॉल्स के रिएक्शन। रिएक्शंस ऑफ फिनॉल्स, रिएक्शंस ऑफ फिनॉल्स, फिनॉल्स के रिएक्शन। तो कहता है फिनॉक्साइड, फिनॉल का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, हम लोग पढ़ चुके थे, बल्कि अभी पढ़ेंगे कि फिनॉल का जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सबसे पहले इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। और किताब में लिखा एरोमेटिक रिएक्शंस, तो एरोमेटिक सब्सटेंस है इसलिए उसको एरोमेटिक रिएक्शंस भी लिख दिया है या एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन लिख दिया है, बट वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कहला सकता है। तो फिनॉल में क्या होता है, फिनॉल में जो बेंजीन रिंग में जो OH ग्रुप अटैच्ड है, तो OH ग्रुप में जो ऑक्सीजन पर लॉन्ड पेयर है दैट इज इन कंजुगेशन विद द एरोमेटिक रिंग। कंजुगेशन में होने से क्या होता है, ये जो लॉन्ड पेयर का रिजोनेंस होता है, पॉजिटिव रिजोनेंस, इसकी वजह से ऑर्थो और पारा पोजिशन बिकम्स इलेक्ट्रॉन रिच। ये हम लोग फिनॉल का रिजोनेंस स्ट्रक्चर में पढ़ चुके हैं। उसकी वजह से ऑर्थो और पारा पोजिशन कंपैरेटिवली इलेक्ट्रॉन रिच हो जाता है, और इसकी वजह से जो इसमें अगर हेलोजिनेशन कराते हैं या नाइट्रेशन कराते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग नाइट्रेशन कराना चाह रहे हैं तो जो इलेक्ट्रोफाइल को जो अप्रोच करना है तो डाइल्यूट HNO3 से ही हो जाता है इसका, क्योंकि इतना ये एक्टिवेट करा देता है इसको ऑर्थो और पारा पोजिशन। एक्टिवेट करने का मतलब है कि ऑर्थो और पारा पोजिशन को इतना इलेक्ट्रॉन रीच कर देता है कि किसी भी इलेक्ट्रोफाइल को अप्रोच करना आसान हो जाता है। तो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ अगर हम लोग लेते हैं तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल एक बन जाता है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, और एक बनता है पारा नाइट्रोफिनॉल, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पारा नाइट्रोफिनॉल, ये दोनों का मिक्सचर बनता है। इसमें ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में क्या होता है, अगल बगल दोनों फंक्शनल ग्रुप होने से इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, बट इसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। यानी एक और पारा नाइट्रोफिनॉल, एक दूसरा पारा नाइट्रोफिनॉल, इसके बीच में यहाँ और यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाता है। इसलिए ये स्टीम से चाहेंगे कि इसको वेपर बना दे, नहीं बनेगा, और ये बन जाएगा आसानी से। इस प्रकार से दोनों को सेपरेट करना आसान हो जाता है। ठीक है, तो ये हुआ डाइल्यूट क्या कहते हैं, नाइट्रिक एसिड से अगर नाइट्रेशन कराए तो, अगर कॉन्सेंट्रेटेड से अगर कराए तब क्या कहते हैं,
पॉली सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनता है, पॉली सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से अगर हम इस चीज को रिएक्शन को कराएं, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन कराएं, पावरफुल नाइट्रिक एसिड, तो हमको तीनों जगह पर नाइट्रो ग्रुप लग जाएगा, 2 पैरा पोजीशन पर, सॉरी 1 पैरा पर और 2 ऑर्थो। इसको कहते हैं ट्राई नाइट्रोफिनॉल भी बोलते हैं, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। दिस इज ऑल्सो नॉन एज पिक्रिक एसिड, इसको पिक्रिक एसिड भी बोलते हैं। बट ये रिएक्शन इस तरह से रिएक्शन कराने पर बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं बनता है, इसको कहते हैं पुअर यील्ड में बनता है। तो आजकल लोग क्या करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड से फिनॉल डाइसल्फोनिक एसिड बनाता है, फिर नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करके गुड यील्ड में क्या कहते हैं पिक्रिक एसिड बनाता है। तो ये हुआ नाइट्रेशन। देन कम्स हेलोजिनेशन। अगर हम लोग हेलोजिनेशन की बात करें, हेलोजिनेशन ऑफ फिनॉल की बात करें, हेलोजिनेशन की बात करें, तो अगर फिनॉल के बदले अगर केवल बेंजीन रहता तो हेलोजिनेशन के लिए हम लोग को करना पड़ता, वो क्या कहते हैं कैटेलिस्ट यूज करना पड़ता, आयरन का क्लोराइड या आयरन का ब्रोमाइड या केवल आयरन कैटेलिस्ट, और कैटेलिस्ट के प्रेजेंस में तब जाकर ये रिएक्शन होता है। बट फिनॉल ने क्या किया, फिनॉल के OH ग्रुप ने क्या किया है, इसके ऑर्थो पैरा पोजीशन को इतना हाईली एक्टिवेट कर दिया है कि द प्रेजेंस ऑफ कैटेलिस्ट इज नॉट रिक्वायर्ड। तो फिर क्या है ब्रोमिनेशन। अगर हेलोजिनेशन में अगर ब्रोमिनेशन करना है और ब्रोमीन को अगर लेस पोलर या नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे कार्बन डाइसल्फाइड, क्लोरोफॉर्म वगैरह के साथ लिया जाए, ब्रोमीन इन CH2, तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव बनता है। एक बनता है ऑर्थोब्रोमोफिनॉल और एक बनेगा पैराब्रोमोफिनॉल। ऑर्थोब्रोमोफिनॉल, पैराब्रोमोफिनॉल या 2-ब्रोमोफिनॉल, 4-ब्रोमोफिनॉल। पैरा वाला सिमेट्रिक स्ट्रक्चर का है, मोर स्टेबल होने की वजह से वो ज़्यादा बनता है, मेजर, और एक माइनर बनता है, ठीक है। लेकिन कहता है कि यही काम अगर हम लोग पोलर सॉल्वेंट यानी ब्रोमीन इन वाटर या एक्वस ब्रोमीन के साथ अगर करें तो ब्रोमीन तीनों जगह लग जाता है, यानी और ये व्हाइट कलर का प्रिसिपिटेट बनता है। इसका नाम होता है 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल बनता है, क्योंकि एक्वस ब्रोमीन की वजह से पोलराइजेशन ऑफ ब्रोमीन मॉलिक्यूल हो जाता है, यानी ब्रोमीन प्लस बहुत ज़्यादा मात्रा में बनता है, और ज़्यादा मात्रा में बनने से सब जगह ऑर्थो और पैरा सारे जगह पर ये आकर अटैच हो जाता है। देन कम्स कोल्बे का रिएक्शन। एक रिएक्शन है कोल्बेज रिएक्शन, ये नेम रिएक्शन हुआ कोल्बेज रिएक्शन। कोल्बेज रिएक्शन अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ फिनॉल, कहता है फिनॉल से भी ज़्यादा पावरफुल है फिनॉक्साइड। फिनॉक्साइड, और फिनॉक्साइड बनता कैसे है, कुछ नहीं, फिनॉल बहुत हाईली एसिडिक हम लोग पढ़ चुके हैं। फिनॉल में क्या करो, सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दो, सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक्वा सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो बन जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा OH। और सोडियम फिनॉक्साइड इतना हाईली रिएक्टिव है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कि इसको अगर हम लोग बहुत वीक इलेक्ट्रोफाइल कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी अगर हम लोग रिएक्शन करा दें, तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी रिएक्शन करा दें तो ये बन जाता है सोडियम सॉल्ट ऑफ सैलिसाइलिक एसिड। सोडियम सॉल्ट ऑफ सैलिसाइलिक एसिड एक्चुअली यहाँ पर थोड़ी देर के लिए OH बनता है, बट यहाँ पर जो COOH का फॉर्मेशन होता है वो मोर एसिडिक होने की वजह से अब ये सॉल्ट बना। अब इसको हाइड्रोलिसिस कर दें इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, देन वी विल बी गेटिंग सैलिसाइलिक एसिड, या इसको हम लोग कह सकते हैं 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक, इसका कॉमन नेम है सैलिसाइलिक एसिड। ये है कोल्बे का रिएक्शन। इस रिएक्शन में ये कहा गया है कि सोडियम का फिनॉक्साइड इतना रिएक्टिव है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के मामले में कि इवन वीक इलेक्ट्रोफाइल लाइक कार्बन डाइऑक्साइड भी इससे रिएक्शन करके ऑर्थो पोजीशन पर COOH डेवलप कर देता है। उसके बाद एक और रिएक्शन है रीमर-टीमन रिएक्शन। रीमर-टीमन रिएक्शन, रीमर-टीमन रिएक्शन, रीमर-टीमन रिएक्शन, रीमर-टीमन रिएक्शन, इसका रिएक्शन है फिनॉल का। When phenol is treated with chloroform,
एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक्वस सोडियम, फिनोल, क्लोरोफॉर्म और एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो बनता है ONA और यहाँ पर बनता है CHCl2। हाइड्रोलिसिस होते होते ये तुरंत इमीडिएटली हाइड्रोलिसिस होते होते बन जाता है ये ONA इसलिए बना कि वहाँ पर बेस है, यहाँ पर CHOH और हम लोग इसको कहते हैं क्या कहते हैं जेम डाइअल्कोहल। एक ही कार्बन पर 2 OH ग्रुप स्टेबल नहीं होता है, ये थोड़ी देर के लिए तुरंत इसमें से वाटर निकल जाता है और बच जाएगा एल्डिहाइड ग्रुप ONA और यहाँ पर हो गया CHO। और फिर जब एसिडिक मीडियम में इसको हाइड्रोलिसिस कर देंगे एसिडिक मीडियम में, देन वी विल बी गेटिंग ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजोल्डिहाइड। दिस इज योर रीमार्क-टीमान रिएक्शन, रीमार्क-टीमान रिएक्शन, ठीक है। देन कम्स, एक बात बताए थे उस दिन आज ही कि वो जो CO बॉन्ड का जो क्लीवेज वाला रिएक्शन है वो केवल अल्कोहल्स का होता है और फिनोल केवल जिंक के साथ वो रिएक्शन करता है, यानी रिडक्शन ऑफ फिनोल। तो फिनोल का रिडक्शन कर दो फिर बेंजीन बन जाएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कई बार कन्वर्सन में काम आता है फिनोल से बेंजीन कैसे बनेगा। तो रिएक्शन ऑफ फिनोल विथ जिंक डस्ट। जिंक डस्ट एक रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है, रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। तो रिएक्शन विथ जिंक डस्ट, रिएक्शन विथ जिंक डस्ट, रिएक्शन विथ जिंक डस्ट, रिएक्शन विथ जिंक डस्ट, जिंक डस्ट, जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन तो कहता है फिनोल को जिंक डस्ट के साथ मिलाकर हीट कर दो, फिनोल को जिंक डस्ट, जिंक का डस्ट मिलाकर हीट कर दो तो ये रिड्यूस होकर बेंजीन बन जाएगा। बेंजीन बेंजीन बन जाए, यानी जहाँ OH था वहाँ केवल H रह जाएगा। H दिखाने की जरूरत भी नहीं है, वो अंडरस्टूड है वहाँ है। और ये ऑक्सीजन जिंक के साथ मिलाकर ZNO बन जाएगा। तो ZNO दिखाना है, दिखाओ, नहीं दिखाना नहीं दिखाओ, साइड प्रोडक्ट होता है ये। और एक दूसरा रिएक्शन है, रिएक्शन विद ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल, ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल, ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल, ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल, फिनॉल का ऑक्सीडेशन। तो कहता है कि फिनोल को अगर हम लोग क्रोमिक एसिड के साथ, और क्रोमिक एसिड अगर बनाना हो तो Na2Cr2O7 को H2SO4 के साथ मिलाकर ले लो, H2SO4 के साथ मिलाकर ले लो। तो कहता है बेंजोक्विनोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। बेंजोक्विनोन, इसको कंजुगेटेड डाइकीटोन भी बोलते हैं, बेंजोक्विनोन इसका नाम है, बेंजोक्विनोन, बेंजोक्विनोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। और कहता है अगर इसको नहीं लेकर अगर एयर के प्रेजेंस में भी अगर फिनोल का ऑक्सीडेशन करें तो मिक्सचर ऑफ क्विनोन्स बनता है और वो डार्क कलर का होता है, डार्क कलर का मिक्सचर ऑफ क्विनोन्स। सो दीज आर सम ऑफ द रिएक्शंस ऑफ फिनोल्स। अब हम लोग अगले दिन ईथर की चर्चा करेंगे। थैंक यू।